वो बोलते हैं ना, कभी कभी फैमिली को किसी की नज़र लग जाती है, तो इसी तरह हमारे परिवार को भी किसी की नज़र लग गई थी। ये बात है 18 अप्रैल 2021। सब यकीन मानिए, मैं गुड़गांव से 1.5 घंटे में मैं घर पहुंच गई थी और मैं जहां खड़ी थी ऑफिस में, मैं वहीं की वहीं बैठ गई। ये बात है 18 अप्रैल 2021। मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करके आराम से ऑफिस निकल गई थी सुबह 8 बजे। अच्छा खासा सब कुछ बीत रहा था, फैमिली से अच्छे खासे से बात हो गई थी, सब ठीक था। पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो मैंने पापा को बोला कि आप हॉस्पिटल चले जाइए और वहाँ पे जाके अपने टेस्ट वेस्ट करवाइए। पापा चले गए हॉस्पिटल, आराम से टेस्ट वेस्ट करवाए। टाइम हो चुका था 10:32 के आसपास का टाइम है वो। पापा का फ़ोन आया मेरे पास, मैं उस टाइम सीट पे थी। मैंने काम छोड़ा और मैं तुरंत उठ के रिसेप्शन एरिया में गई और पापा का कॉल उठाया मैंने। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, इन शॉर्ट में मैं फटाफट से वीडियो को ख़त्म करूँगी बोल बोल के कि क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की थी 18 अप्रैल 2021 को। तो पापा का फ़ोन आया मेरे पास। सबसे पहले पापा ने मुझे ही बताया था और उन्होंने सीधे मेरे से बोला कि पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बोला मुझे कि बेटा 2nd स्टेज कैंसर घोषित कर दिया है। पापा की यही वर्डिंग थी सेम, और मैं जहाँ खड़ी थी ऑफिस में, मैं वहीं की वहीं बैठ गई। मैंने मेरे पापा को एक पल के लिए ये फील नहीं कराया कि ये सब सुनने के बाद मैं टूट चुकी हूँ। नहीं, मैंने बोला ये कोई बात नहीं, ये तो सबको होती है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। पापा के साथ मम्मी भी थी, तो मम्मी भी बहुत टेंशन में थी कि ये क्या हो गया एकदम से। मतलब सब कुछ अच्छा था, हंसते खेलते हॉस्पिटल गए थे और अचानक से ऐसे बता दिया कि 2nd स्टेज कैंसर। और गाइस, आपको पता है 2nd स्टेज कैंसर का मतलब क्या होता है। मतलब आप मरने की हालत में हो गए हो, अब कभी भी भगवान जी आपको बुला सकते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ गाइस। बहुत कोशिश की थी मैंने कि मैं आंसू ना बहाऊंगी ड्यूरिंग द वीडियो, लेकिन अपने आप आ जाते हैं वो, उनको मैं रोक नहीं पाई। तो पापा जी ने रेवाड़ी हॉस्पिटल में जाके वो टेस्ट करवाया था और मैं उस टाइम गुड़गांव थी। मैं वहाँ से उठ नहीं पाई एक पल के लिए, बस सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ हो जाता इससे अच्छा तो। एकदम से मतलब इतनी बड़ा हादसा मुझे सुनने को मिला है। जैसे ही मैं वहाँ पे बैठी, सब लोग मेरे पास आ गए ऑफिस में और पूछा क्या हुआ क्या हुआ। मैंने सबसे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो सबने अपने अपने ओपिनियन दिए कि वहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। बस मैं ऐसा था कि बस जंजीर तोड़ के यहाँ से सीधे उठा के उनको ले आऊँ। मैंने पापा को बोला कि आप देर मत करो, आप यहाँ से सीधे घर जाओ और अपने कपड़े पैक करो फटाफट से, मैं आपके पास आ रही हूँ। कई उस टाइम मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी नहीं से, तो मैं उस टाइम पे ना हमारे पास कोई कार वार थी, तो मैंने पापा जी को बोला कि आप फटाफट से अपने कपड़े पैक कीजिए, मैं आपको लेने आ रही हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं किससे जाऊँ, कब जाऊँ, कैसे पहुँचूँ, कैसे उनको लेके आऊँ। तो पापा मेरे आर्मी में थे। पापा ने बोला कि ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, पता नहीं क्या कवर होगा क्या नहीं होगा आर्मी में। मैंने उनसे बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आप बस घर जाइए, जो कुछ भी है मैं सब करूँगी, अपने आप कर दूँगी, बस आप अभी घर चले जाइए। क्योंकि मुझे टेंशन थी कि भाई जब किसी को सुनने को मिलता है कि मुझे कैंसर है, तो मुझे नहीं लगता वो इंसान बस फिर आगे सोचता होगा लाइफ के बारे में। तो पापा घर चले गए थे और मैं
मतलब मैंने बंद कर ली थी और मुझे नहीं पता था मुझे कैसे जाना है। मैं अपने ऑफिस से हेल्प लेते हुए किसी की और मतलब रास्ते में पहुंची, फिर मैंने किसी ऑफिस वाले से हेल्प ली और मैं घर पहुंची। मतलब यकीन मानिए मैं गुड़गांव से 1.5 घंटे में मैं घर पहुंच गई थी पापा को लेने कार से। ऑफिस से मैंने किसी की हेल्प ली थी। मतलब मैंने जाके देखा मम्मी पापा भी नहीं पहुंचे थे, उनसे पहले मैं घर पहुंच गई थी। मैंने फटाफट से पापा के कपड़े पैक किए, मैंने बोला मैं पहुंच गई हूँ, आप लोग जल्दी से आइए। पापा घर पहुंचे, मैंने तुरंत उनको उठाया और मैं हॉस्पिटल में लेके आ गई। मैं मम्मी को घर छोड़ा और भाई को कुछ नहीं बताया। मैंने बोला था कि भाई को कुछ मत बताना, मेरा फ़ोन काँप रहा है, मेरे हाथ में फ़ोन है, हाथ काँप रहे, फ़ोन नहीं काँप रहा। और मैं उनको हॉस्पिटल ले आई तुरंत उठा के। मतलब यकीन मानिए जैसे ही उनकी रिपोर्ट आई, मतलब 3-4 घंटे लग गए थे। 1.5 घंटे मुझे जाने में लगे, 1.5 घंटे हमें गुड़गांव आने में लगे। मतलब 3-4 घंटे के अंदर मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया था कि इनको कैंसर डायग्नोज हुआ है और अभी अभी हुआ है। आप कैसे भी करके कहीं कुछ भी करना पड़े इनको ठीक कीजिए। तो मैं पहले पारस हॉस्पिटल में गई थी, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। तो किसी ने मुझे वही एडवाइस किया था, तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस समझाया मुझे कि कैसे कैसे कैंसर का एक प्रोसेस होता है, हर पेशेंट का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो उन्होंने मुझे प्रोसेस समझाया कि पहले ये होगा, पहले रेडिएशन लगेंगी, फिर कीमोथेरेपी चलेंगी, उसके बाद अगर कुछ ज़रूरत लगी तो हम इम्यूनोथेरेपी देंगे। तो इस तरह से उन्होंने प्रोसेस समझाया। तो पहले रेडिएशन जाएगी जो 35 डेज़ के लिए होंगी। 35 रेडिएशन, 24 कीमोथेरेपी, 11 इम्यूनोथेरेपी। मतलब बोलते हैं ना जब एक कीमोथेरेपी लगती है इंसान को तो इंसान आधा टूट जाता है। दूसरी कीमोथेरेपी उसमें पावर नहीं होती कि वो झेल जाए, लेकिन पापा ने इतनी सारी कीमोथेरेपी झेली। पूरी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया हर जगह पे, कभी उनको ये फील नहीं होने दिया कि वो अकेले हैं। सबने अपना दिन रात झोंक दिया था कि कैसे भी करके वो जल्दी से ठीक हो जाएं बस। और हमारे इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब हमने बहुत मेहनत की उनको कैसे वो ठीक हो जाए, उनको हाथों में लेके घूमे थे हम। और फिर एक दिन ऐसा आया हमारी लाइफ में कि हमें ये सुनने को मिला कि इनकी कैंसर इनएक्टिव हो गई है। यकीन मानिए उस टाइम जो खुशी थी हमारे चेहरे पे वो नेक्स्ट लेवल की थी कि काश ये पल यहीं रुका रहे और कभी भी मतलब कुछ ऐसा सुनने को ना मिले हमें जो हम झेल रहे थे पहले। लेकिन वो बोलते हैं ना कभी कभी फैमिली को किसी की नज़र लग जाती है, तो इसी तरह हमारे परिवार को भी किसी की नज़र लग गई थी। और ठीक 3 साल बाद जनवरी 2023 में उनको फिर से कैंसर डायग्नोज एडवांस स्टेज पे आ गई थी। पापा से हमने फिर भी छुपा के रखा, लेकिन कोई पेशेंट था वहाँ पे जिन्होंने पापा की रिपोर्ट देखी और उन्होंने एकदम से पापा को बोला कि आपकी तो एडवांस स्टेज पे कैंसर है, आपको तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब पापा उस टाइम पापा इतने बोल्ड थे कि पापा को ये नहीं था कि मेरे कैंसर है, बस ऐसे ही चल रहे थे कि हाँ ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता है कैंसर का, तो उस तरह से चल रहा था सब कुछ। लेकिन वो सुनने के बाद पापा ने आके मुझे बोला तूने तो मुझे झूठ बोला है। मैंने कहा क्या? बोला वहाँ पे मैदांता हॉस्पिटल में किसी ने मुझे बताया कि एडवांस स्टेज पे कैंसर है। मैं ना पापा को कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं देती थी हाथ में जिसमें ये लिखा होता था कि कैंसर एडवांस स्टेज पे है। मैं उनको वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देती थी, सब कुछ दिखा देती थी, लेकिन मैं पापा को कभी ये नहीं दिखाती थी कि उनकी कैंसर है जो एडवांस स्टेज पे है। वो पेपर मैं कभी नहीं दिखाती थी उनको। आज भी वो पेपर मेरे पास है जो मेरे बेड में रखा हुआ है, बहुत नीचे दबा के मैंने उनको कभी नहीं दिखाया। और उन्होंने एक पल में मतलब उनको ऐसा बता दिया। यार जब पापा मेरे उस इंसान को बोल रहे हैं कि मेरी बेटी बोल रही है कि मुझे कैंसर है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, और फिर वो इंसान रिपोर्ट्स देख के मतलब बोल रहा है कि आपको तो एडवांस स्टेज है,
ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान कि सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मुझे कैंसर है ही नहीं, और वो बंदा बोल रहा है कि नहीं आपको तो एडवांस स्टेज कैंसर है। मतलब उसको ये नहीं लगा कि इन्होंने इनके बच्चों ने इनसे छुपा रखा है, ये चीज़ नहीं बतानी, इसलिए ये बोल रहे हैं कि हाँ मुझे कैंसर है ही नहीं, और उन्होंने एक पल में उनको बता दिया कि आपको एडवांस स्टेज कैंसर है। यकीन मानिए उस दिन से मेरे पापा टूट गए थे, और घर आके बस सर पकड़ लिया था कि अब मतलब ख़त्म होने वाला हूँ, अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। 3 साल उन्होंने इतने अच्छे से निकाले, और एक वो बात सुनने के बाद वो एकदम से टूट गए। उनको लगा कि कुछ तो है जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही है, क्योंकि मैं हमेशा उनको सब कुछ बता देती थी। लेकिन उस दिन जब उन्होंने मेरे से बोला कि तूने बताया क्यों नहीं, तेरे को पता है मैं आर्मी मैन हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है बेटा कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और मैं उस चीज़ों को सहन भी कर सकता हूँ। लेकिन किसी और के मुंह से अगर मैं ये बात सुनूँ कि मुझे कैंसर एडवांस स्टेज पे है, तो कुछ तो है जो आप मुझे बता नहीं रहे। और एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी शादी थी 21 नवंबर 2021 को। तो ऐसा हुआ था कि मेरे पापा की 19 नवंबर 2021 को एक टेस्ट था, उसमें एक पीस लिया जाता है गले से। तो वो टेस्ट था, डॉक्टर के पास मैं पापा को लेके गई, तो डॉक्टर एकदम से बोलने लगे कि एडवांस। तो मेरे को पता था कि वो नए डॉक्टर थे, तो मैंने उनको बता नहीं रखा था कि पापा के सामने इस चीज़ें शेयर मत करना। मैंने हॉस्पिटल में, हमारा मेदांता हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था। पहले हम पारस में थे, पारस में सिर्फ हमने प्रोसेस समझा था, उसके बाद मैंने मेदांता में पापा को शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया, बस इतना ही बोला था कि एडवांस, और मैं पीछे खड़ी थी पापा की, क्योंकि मुझे पता था कि नया डॉक्टर है, कुछ भी बोल सकते हैं वो पापा के सामने। तो मैंने उनको एकदम से ऐसे हाथ हिला दिया कि नहीं नहीं। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, मैंने डॉक्टर को बोला नहीं नहीं। तो डॉक्टर ने वहीं पे बात स्टॉप कर दी, और उन्होंने अपने अटेंडेंट को बुलाया किसी को, और पापा को बाहर भेज दिया, और बोले कि ना पेशेंट को बाहर छोड़ो, और मैं आपके जो अटेंडेंट हैं मैं उनको सब कुछ बता देता हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपके पापा को पता नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, हमने उनको बताया नहीं है, अगर हम बता देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे प्रोसेस समझा दिया कि कैसे कैसे टेस्ट होगा। जैसे ही मैं बाहर आई, पापा का एक ही सवाल था कि मुझे बाहर भेजा है, कुछ तो गलत था, मुझे बता दे, कुछ भी हो जो भी हो मुझे बता दे। तो मैंने पापा से बोला कि पापा जी ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे कैसे टेस्ट होगा, और उन्होंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया कि कहीं पेशेंट डर ना जाए। तो पापा ने बोला नहीं तूने पीछे से हाथ किया था। मैंने कहा नहीं मैंने हाथ नहीं किया, डॉक्टर ने खुद से ही बोला था कहीं पेशेंट डर ना जाए, इसलिए वो पेशेंट को नहीं समझाते, उनके अटेंडेंट को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे टेस्ट होना है, ताकि उनके बच्चे उनको आराम से समझा दें। तो पापा ने मेरी बातों पे विश्वास कर लिया और हम लोग घर आ गए। बस फिर पापा टूटते चले गए, और उन लोगों के बताने से अदरवाइज़ पापा जी बिल्कुल ठीक हो रहे थे, पॉजिटिव रहते थे हमेशा, अच्छा फील करते थे। लेकिन वो होता ना बताना, उन लोगों ने बताया, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो मेरे ख्याल से वो लिखा हुआ ही था जो उन लोगों ने बताया। और फिर एक दिन था कि 21 जनवरी का दिन था, 21 जनवरी 2023, पापा की डेथ होने के 1-2 दिन पहले की ही बात है। पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि वो रेवाड़ी थे, और उन्होंने मेरे से पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे पापा ने मुझसे अकेले बात की थी पौना घंटा। मैं लंच पे आई थी मैं अपने घर, तो मैं 12 बजे लंच पे आती हूँ, 12 से लेके 12:45 बजे तक मेरे साथ कंटिन्यू बात की। और मुझे ना ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पापा पहली बार मुझसे इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। हो सकता है वो होता है ना कि जब इंसान की डेथ होने वाली होती है तो उसको पता चल जाता है ना, उसको पता चल जाता है, ये उसको ये नहीं पता होता कि मैं मरने वाला हूँ, उनको ये पता चल जाता है कि हाँ बस अब मैं वो ऐसे एक्टिविटीज़ करने लगते हैं कि बाद में हमें पता चलता है कि हाँ उन्होंने तो पहले ही इस तरह की हरकतें की थी कि हमें पता चल जाना चाहिए था। तो 45 मिनट्स के लिए पापा ने सारी बातें बताई मुझे। पर्सनल बातें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती,
इतनी बातें जो आज भी मतलब मेरे कानों में गूंजती हैं, जो उन्होंने मुझे जो बातें बताई थी वो सब। फिर एक दिन बाद रात में अचानक से पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मम्मी मतलब मेरी मम्मी उनको हॉस्पिटल लेके आई। सीधे हॉस्पिटल आते हैं उनका जो कैंसर था वो वहाँ से फट चुका था और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हॉस्पिटल वालों ने एडमिट किया, हॉस्पिटल वालों ने उनको एडमिट किया। पापा ने बोला सब लोगों को बुलाया, एक एक से मिलते गए, मुझे बुलाया और बोले कि सब लोगों को खाना खिला दीजिए। मैंने कहा कि हाँ सब लोग खाना खा लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप फटाक से ठीक हो जाओ। बोले नहीं पहले सबको खाना खिला के आ, उसके बाद मेरे पास आना। तो मैंने सबको खाना खिलाया, फटाफट से हम लोगों ने खाना खा लिया और फिर मैं जब पापा के पास गई उसके बाद पापा बोल नहीं पाए। खाना खाने के बाद जब मैंने अंदर जाके देखा, हनी मेरे से पहले जा चुके थे। हनी ने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था और हाथ में ही फर्स्ट अटैक आया पापा को। जो हनी इतनी तेज से चिल्लाए कि पूरा वहाँ का जो हॉस्पिटल स्टाफ था फटाफट से आया और उनको पंप करने लगा ज़ोर ज़ोर से। बस उस टाइम मुझे पता चल गया था कि मतलब अब कुछ नहीं होने वाला। और डॉक्टर ने मुझे आके उसी टाइम बोल दिया था कि मतलब अपनी फैमिली को बता दीजिए कि ये मुश्किल से 1-1.5 घंटे हैं और जिनको भी इनसे मिलना है तो फटाफट से मिल लीजिए। तो मैंने मम्मी को आके बोला कि अब पापा ठीक हैं, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है ना कि कुछ अच्छा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि डॉक्टर ने अब बोला है कि अब बिल्कुल पापा ठीक हो जाएंगे और हम उनको ऊपर एडमिट करेंगे, मतलब ऊपर शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। आईसीयू में उनको शिफ्ट करेंगे तो उससे पहले जिसको भी मिलना है वो मिल लीजिए। आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते, एक मतलब कोई जो उनका जो मेन जो बंदा होता है जो उनको अटेंड कर रहा होता है सिर्फ उसी से मिलने देते हैं, उसी को सारी बातें बताते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला मिल लीजिए, भाई को बोला मिल लीजिए, पूरी फैमिली को मैंने बोल दिया था। मेरी सिस्टर को और उनके हस्बैंड जो है उनको सबको मैंने बता दिया था जो सच बात थी, बस मम्मी और भाई से मैंने छुपाया था। मम्मी भाई मिलके आ गए थे और मम्मी ने बोला उनको होश नहीं है। मैंने कहा हाँ अभी उनको ना इंजेक्शन दिया हुआ है इसलिए वो नींद में हैं। तो मम्मी भाई रात हो चुकी थी, 11 बज चुके थे। मैंने मम्मी और भाई को बोला कि बड़ी सिस्टर के वहाँ पे चले जाएं। तो बड़ी सिस्टर के घर पे वो आ गए थे रात के लिए, क्योंकि फिर सारे लोग परेशान होते और फिर एकदम से ऐसा सुनने को मिल सकता था कभी भी, तो भाई और मम्मी तो देख नहीं पाते और फिर मतलब वो सब बिल्कुल सहन नहीं होता मुझसे। तो मैंने उनको घर भिजवा दिया था। उसके बाद बस आईसीयू में वो शिफ्ट हो गए थे। आईसीयू में शिफ्ट होने से पहले उनको सेकंड अटैक आया था जिसमें सारे ऑर्गन्स पापा के फेल हो चुके थे। हॉस्पिटल ने बोला कि फॉर द टाइम बीइंग हम उनको कोमा में रखते हैं, अगर ठीक हो गए तो ठीक है, वरना मतलब चांसेस बहुत रेयर हैं, होता नहीं है पेशेंट, मतलब 99% चांस नहीं है, 1% बाय लक अगर वो ठीक हो गए तो अच्छी बात है। पापा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, मतलब उस टाइम पे कुछ होश नहीं था, वो एक बॉडी की तरह थे बिल्कुल। मैं उनसे आईसीयू में मिलने गई, मैं वहाँ पे बहुत बैठ के बहुत रोई पापा को बोल के। और वो बोलते हैं ना कि जब बॉडी होती है तो कुछ टाइम के लिए उनको सुनता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उनको सुनता है। और मैंने उनको कुछ बातें कही जो उनको सुनाई दी और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने डॉक्टर से बोला कि इनकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि आपने कुछ बात बोली है जो सुन के ये इमोशनल हुए हैं, इनको सुनाई सब कुछ दे रहा है लेकिन ये अभी ना बोल सकते हैं ना कुछ, मतलब आपको देख सकते हैं, लेकिन इनको सब कुछ सुनाई दे रहा है और वो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें थी, मुझे ऐसा पता था कि मतलब वो आज हमें छोड़ के जाने वाले हैं, तो मैंने उनसे कुछ बातें कही थी, कुछ वादे किए थे। उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं भी वहाँ से रोते रोते बाहर आ गई थी।
बाहर आने के बाद हनी ने मुझे संभाला था और हम हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे। बस मतलब भगवान के लिए एक बार यही सुनने को मिल जाए कि हाँ वो ठीक है, वो बेड पे भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने बोला था कि ना तू मेरे लिए मेरा बेटा है, पूरी फैमिली को तेरे को ही टैकल करना है, मेरे जाने के बाद अगर हैंडल करना है तो तू ही कर पाएगी तू। क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा मतलब कंधे से कंधा मिला के बोल्ड बन के खड़ी थी। कभी उनको ये फील नहीं होने दिया कि अगर वो चले भी जाएंगे तो मैं किसी को नहीं संभाल पाऊँगी, मैं रोता हुआ किसी को छोड़ दूँगी। नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब मेरी वो वाली हालत थी कि मैं रो नहीं सकती थी उस टाइम पे, किसी के सामने रो भी नहीं सकती थी मैं। मुझे जब रोना होता था तो मैं बाथरूम में जाके रोती थी। और फिर रात को डॉक्टर का फ़ोन आता है 1:30 बजे मेरे पास। हाथ काँप रहे थे कि फ़ोन को ना उठाऊं, क्योंकि रात को 1:30 बजे किस लिए फ़ोन आ सकता है, मुझे पता था। क्योंकि पापा की हालत वैसे ही ख़राब चल रही थी। रात को 1:30 बजे फ़ोन आया है तो मतलब कुछ तो गलत है। हाथ काँपते हुए फ़ोन कान पे लगाया और जब सुनने को मिला योर फादर इज़ नो मोर। ये सब शब्द भगवान किसी को ना सुनने को मिले। बस इतना ही। बस इस तरह 3 साल में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। लेकिन मुझे आज भी पता है कि मतलब जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ या कुछ भी मतलब बड़ा करने जाती हूँ तो मुझे आके ज़रूर कुछ ना कुछ कहते हैं। और हमेशा वो मेरे साथ हैं, मुझे पता है आज भी वो मेरे साथ हैं, अच्छे में बुरे में हर जगह वो मुझे आके बोलते हैं। बस इतना भी काफ़ी है मेरे लिए। बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से बन नहीं पाएगी।